हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस सीरीज़ का 9th टेंस। हमने पिछले 8 वीडियोस में 8 टेंस डाले हैं, जिसमें कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी सीख सकते हैं, वोकेबलरी सीख सकते हैं। तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, जिससे कि आप अपनी वोकेबलरी भी बढ़ा पाएँ और अपनी ग्रामर भी क्लियर कर पाएँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये टेंस। इससे पहले हम कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं। मेक, मेड, मेड। तो इसका थर्ड फॉर्म इज मेड। जैसे हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि फर्स्ट फॉर्म इज यूज फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म इज यूज फॉर सिंपल पास्ट टेंस एंड थर्ड फॉर्म इज यूज फॉर ऑल परफेक्ट टेंसेस। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। स्पीक, स्पोक, स्पोकन इज द थर्ड फॉर्म। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड इज द थर्ड फॉर्म। टेक, टुक, टेकन इज द थर्ड फॉर्म। गेट, गॉट, गॉट इज द थर्ड फॉर्म। लेंड मतलब उधार देना किसी को, LEND, लेंड, उधार देना। लेंट, लेंट, सेकेंड फॉर्म इज लेंट एंड थर्ड फॉर्म इज लेंट। बोरो मतलब किसी से उधार लेना, बोरो, बोरोड, बोरोड। हाइड मतलब छुपाना कोई चीज को, हाइड, हिड, हिडन। गिव मतलब देना, गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ हमारा थर्ड फॉर्म गिवन यूज होगा। ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। टेयर मतलब फाड़ना, टेयर, टोर, टॉन। जैसे हम पेपर फाड़ देते हैं, बुक फाड़ देते हैं। पे, पेड, पेड। पे मतलब किसी को देना, चुकाना, पे, पेड, पेड। टार्निश मतलब तोड़ देना, इमेज वगैरह तोड़ने के लिए काम आता है, वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा जब हम वर्ड्स करेंगे। टार्निश, टार्निश्ड एंड टार्निश्ड। तो ये थे फॉर्म्स। ये जो इसका थर्ड फॉर्म है, ये हम पूरा परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी विल हैव मेड प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट बना चुकी होगी। अब इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट को यूज किया, दैट इज सब्जेक्ट इज शी। विल हैव को यूज किया एज ए हेल्पिंग वर्ब, देन मेड को यूज किया वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट को यूज किया प्रोजेक्ट। इट इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सो शी विल हैव मेड प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट बना चुकी होगी। He will have completed his homework, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। यहां पे ही सब्जेक्ट है, काम को करने वाला। will have हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हम फ्यूचर में यूज कर रहे हैं। कंप्लीटेड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, जो कि हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पूरा होने पे, जैसे ये पूर्ण भविष्य काल है। एंड हिज होमवर्क इज द ऑब्जेक्ट। मोहन सब्जेक्ट है, काम को करने वाला। विल हैव हेल्पिंग वर्ब। स्पोकन इज द थर्ड फॉर्म एंड इन इंग्लिश, यहाँ पे हम इसे ऑब्जेक्ट में डाल देंगे बाकी के पार्ट को। दे विल हैव वॉच्ड टीवी, वो लोग टीवी देख चुके होंगे। आई विल हैव टेकन डिनर, मैं डिनर कर चुका हूँगा, मैं रात का खाना खा चुका हूँगा। वी विल हैव गॉट द सक्सेस, हम लोग सक्सेस प्राप्त कर चुके होंगे, हमें सक्सेस मिल चुकी होगी, हम सक्सेस प्राप्त कर चुके होंगे। अगर हम इन सारे सेंटेंसेस को देखें और कन्वर्सेशन में डालें, तो कुछ सेंटेंस हमें दिखेंगे कि हम क्वेश्चन भी करते हैं, हम आंसर भी करते हैं उसका। तो हाउ टू मेक द क्वेश्चंस ऑफ दैट, वी विल गो फॉर दिस। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। पहला हेल्पिंग वर्ब द विल के बाद शी आ जाएगा। विल शी हैव मेड प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट बना चुकी होगी। विल शी हैव मेड प्रोजेक्ट। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो हमने यहां पे विल यूज किया पहले एंड देन ही यूज किया। विल ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा, वो होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, क्या वो कर चुका होगा। विल ही हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, नो he will not have completed the homework, या हम बोलते हैं yes he will have completed the homework. they will have, मोहन will have spoken in English, तो क्या मोहन इंग्लिश में बोल चुका होगा। will मोहन have spoken in English, क्या मोहन इंग्लिश में बोल चुका होगा। will they have watched TV, क्या वो लोग टीवी देख चुके होंगे। will they have watched TV, क्या वो टीवी देख चुके होंगे। विल आई हैव टेकन डिनर, या विल यू हैव टेकन डिनर।
विल वी हैव गॉट द सक्सेस, क्या हमें सक्सेस प्राप्त हो चुकी होगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप इसे दोबारा देखिए वीडियो को, फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस ऑल। फाइन, नाउ वी आर गोइंग फॉर द वर्ड्स जो कि आपके काफ़ी काम के होंगे, वोकेबलरी काफ़ी काम की होगी। इसे आप 2 बार देखिए, अपनी नोटबुक्स में लिख भी लीजिए जिससे कि आप उसे बार बार पढ़ सकें, अपने आप हैंडी रख सकें। लैंड मनी, लैंड मतलब होता है पैसा उधार देना। लैंड मनी मतलब पैसा उधार देना, कोई भी चीज़ लैंड करना मतलब उधार देना। जैसे मैंने आपको पेन दे दिया तो पेन लैंड किया, उधार दिया, ठीक है। लैंड मनी मतलब पैसा उधार देना। इसका थर्ड फॉर्म देखते हैं, लैंड, लेंट, लेंट। लेंट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, लेंट। कैसे यूज करेंगे, आई विल हैव लेंट मनी टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को पैसा उधार दे चुका होऊंगा। देन नेक्स्ट है बोरो मनी। बोरो मतलब उधार लेना, उधार लेना। बोरो, बोरोड, बोरोड, थर्ड फॉर्म इज बोरोड। ही विल हैव बोरोड मनी, वो पैसा उधार ले चुका होगा, बैंक से उधार ले चुका होगा, मेरे से उधार ले चुका होगा। ही विल हैव बोरोड द मनी। हाइड द मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को छुपाना, गलतियों को छुपाना। हाइड मतलब छुपाना। इसका फॉर्म देखते हैं, हाइड, हिड, हिडन। तो हम हिडन को यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में। ही विल हैव हिडन द मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों को छुपा चुका होगा। अगर मैं इसे नेगेटिव में यूज करूं तो ही विल नॉट हैव हिडन हिज मिस्टेक्स, ही विल नॉट हैव हिडन हिज मिस्टेक्स। ड्राइव, सॉरी, गिव प्रिटेंस। गिव प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना बनाना, बहाना बनाना, गिव प्रिटेंस। तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन। गिव, गेव, गिवन। शी हैज गिवन द प्रिटेंस, वो बहाना बना चुकी है। शी हैज गिवन द प्रिटेंस, हैज, शी हैज गिवन द प्रिटेंस, बहाना बना चुकी है, वो बहाना बना चुकी होगी। शी विल हैव गिवन द प्रिटेंस, वो प्रिटेंस दे चुकी होगी। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, शी हैज गिवन द प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे शी हैड गिवन द प्रेजेंट, और फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे तो शी विल हैव गिवन द प्रिटेंस। देन वी यूज टेयर द पेपर। टेयर मतलब फाड़ना, टेयर मीन्स फाड़ना। इसके फॉर्म्स देखते हैं, टेयर, टोर सेकेंड फॉर्म है और टॉन थर्ड फॉर्म है। तो आई विल हैव टॉन द पेपर, मैं पेपर को फाड़ चुका होऊंगा। आई विल हैव टॉन द पेपर। और हम अगर क्वेश्चन करेंगे, विल यू हैव टॉन द पेपर। देन नेक्स्ट है पे द बिल्स। पे मतलब चुकाना, तो पे द बिल्स मतलब बिल्स को चुकाना। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, टेलीफोन बिल पे करते हो, तो बिल चुकाना, पे द बिल्स। पे का थर्ड फॉर्म देखते हैं, पे, पेड, पेड। तो पेड इज द थर्ड फॉर्म फॉर पे। आई विल हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर चुका होऊंगा। एंड आपसे क्वेश्चन करता हूं, विल यू हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। Yes, I will have paid, या फिर no, I will not have paid the electricity bill. Tarnish the image. Tarnish का मतलब तोड़ना होता है। Tarnish मतलब tarnish, 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 किसी की इमेज को खराब कर देना। जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड के बारे में किसी दूसरे फ्रेंड को या उसके घर पे कुछ गलत बातें बता दी या कुछ झूठ बोल दिया, उसके बारे में कुछ गलत बताया, तो उनके निगाह में इसकी इमेज खराब हो जाती है। तो इमेज खराब करना, छवि खराब करना है tarnish the image. I will not have tarnished anybody's image. मैं किसी की भी इमेज को खराब नहीं कर चुका होऊंगा। Will you have tarnished others' image? No, I will not have tarnished anybody's image. Hide the talent. अपने टैलेंट को छुपाना, टैलेंट को छुपा के रखना। Hide का hide, hid, hidden. Hidden is the third form. He has hidden his, he will have hidden his talent. वो अपने टैलेंट को छुपा के रखेगा। He will have hidden his talent. He will not have hidden his talent. Will he have hidden his talent? Speak truth, सच बोलना। Speak, spoke, spoken, तो थर्ड फॉर्म इज spoken. He will have spoken the truth. वो सच बोल चुका होगा। Speak a lie. She will have spoken a lie. वो झूठ बोल चुकी
होगी। विल शी हैव स्पोकन अ लाई? नो, शी विल नॉट हैव स्पोकन अ लाई। आप मेरे साथ बोलिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए और दोबारा इन वर्ड्स को भी पढ़िए और उन्हें लिखिए भी, उसे प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।